अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। डॉट ट्रैवल के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जो हम वीडियो पेश करने जा रहे हैं वो इसराइल से मुताल्लिक है। दोस्तों, इसराइल एक डायनामिक और डाइवर्स कंट्री है जो अक्सर तनाज़ात से मुंसलिक होता है, लेकिन तारीख, सकाफत और कुदरती हुस्न से भी माला माल है। इसराइल एक ऐसी सरजमीन है जो दुनिया के 3 इल्हामी मज़ाहिब की मुकद्दस तरीन जगहों में से एक है। इस वीडियो में हम जानेंगे इनके मज़ाहिब, इनकी इबादत का तरीका, इनके 6 कोनों वाले झंडे का मतलब, इनके सर पे जो टोपी होती है उसका मतलब, 2 लटें जो निकालते हैं उसका मतलब, दीवार पे जो सर मारते हैं उसका मतलब, और इन सब बातों के साथ साथ डेड सी में लोग डूबते क्यों नहीं है उसका मतलब, ताबूत सकीना के बारे में हम क्या जानते हैं, पाकिस्तानी लोग इसराइल कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, उन्होंने कयामत से पहले 2 अहम काम करने हैं, वो क्या है काम, ये नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, हम पर जना, शराब, सुअर हराम है, इनके लिए क्या हराम है और क्या हलाल है, ये कौन से त्योहार मनाते हैं, क्या वजह है कि पूरी दुनिया का बैंक का निजाम, कंपनियां, मीडिया सब इनके पास है, कौन सी ऐसी चीजें जो इस छोटी सी कौम को, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, इनका तालीमी निजाम क्या है, और मजीद हम इस वीडियो में वो बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो आप लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन आपको इन सब चीजों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आखिर तक देखना है। दोस्तों, इसराइल जिसके मायने अल्लाह का बंदा है और ये लक़ब याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया था और इनकी कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। इनके अकीदे के मुताबिक दुनिया खत्म होने में 221 साल बाकी हैं और अल्लाह के यहाँ एक दिन 1000 साल का है। नाज़रीन, इसराइल बहर रूम के जुनूब मशरिक और रेड सी के शुमाल में वाक़ है। इसके शुमाल में लिबनान, शुमाल मगरिब में उर्दन, शुमाल मशरिक में शाम, मगरिब में फ़लस्तीन, जुनूब मगरिब में मिस्र और गाज़ा वाक़ है। दुनिया का हर यहूदी इसराइल का शहरी है। इसराइल में किसी शख्स को जमीन नहीं बेची जाती बल्कि इसे लीज पर दिया जाता है। इसराइल में सबसे ज्यादा किताबें छपती हैं और सबसे ज्यादा फ्रूट खाए जाते हैं। उनके अकीदे के मुताबिक 6 का नंबर बहुत अहमियत का हामिल है। इनको लगता है कि अल्लाह ने दुनिया 6 दिन में बनाई है और हफ्ते में 6 दिन ही ये काम करने के हामिल हैं। इनके फ्लैग में भी 6 कोनों का स्टार है जिसे स्टार ऑफ डेविड यानी सितारा दाऊदी कहा जाता है और ये सितारा इनकी पहचान कहलाता है। और इनके यहाँ जब औरत माँ बनने वाली होती है तो वो मैथ्स की मशकें करती है ताकि बच्चे ज़हीन और काबिल हों। बच्चों को साथ साथ तीरंदाजी भी सिखाई जाती है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी का रिसर्च सेंटर आज इसराइल में है। आने वाले वक्त में सबसे बड़ी जंग इंटरनेट के जरिए लड़ी जाएगी। यहाँ मार्केट और बुलंद माला इमारतें भी मौजूद हैं। ये शहर खूबसूरती, सफाई, तरक्की के हिसाब से दुनिया के कई मुल्कों में सबसे आगे है। सबसे बड़ा फिरका ऑर्थोडॉक्स है जिनके ख्याल बहुत ज्यादा कट्टर हैं। इसके बाद अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स आते हैं जो दीन में किसी किस्म का रद्दोबदल पसंद नहीं करते हैं। इनके लिबास लंबे लंबे कोट होते हैं, सर पे बड़ी टोपी और साइडों में 2 लटें निकालते हैं। ये दाढ़ी मूछें नहीं कटवाते हैं। ये इबादत को सैनिडॉक्स कहते हैं और इबादत का दिन जुम्मे की रात से शुरू होकर हफ्ते की रात तक होता है। इसराइल इन ममालिक में शामिल है जहां मीठे पानी की कमी है, पर आज समंदर के पानी को साफ करने का सबसे बड़ा प्लान इसराइल में ही मौजूद है। होली चर्च इनके लिए बहुत अहम जगह है। ईसाइयों के नजदीक ये पाकीज़ा तरीन जगह है। इनके ख्याल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाइड किया गया था, जबकि कुरान करीम के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया गया था और इनकी जगह किसी और को
हम शक्ल बनाकर भेज दिया गया था, जिसे क्रूसिफाइड किया गया। ईसाई रिवायत के मुताबिक इस चर्च की पहली मंजिल पर वाक़या पहाड़ी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब करती है। इसके बाद इनका जिस्म पहाड़ी से नीचे उलाया गया और पत्थर की सिल पर इनके जिस्म पर तेल लगाया गया। ये पत्थर आज भी यहाँ मौजूद है। इसे ईसाई ज़ायरीन चूमते हैं। इसराइल दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहाँ मूवेबल घर बनाया गया। दुनिया का सबसे पहला सेलफोन मोटोरोला भी इसराइल ही ने बनाया। यहाँ की गाय भी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देती हैं। जेरूसलम अल-कुद्स दुनिया का वाहिद शहर है जिसे मुसलमान, ईसाई और यहूदी मुकद्दस मानते हैं। यहूदी का अकीदा है कि ये वो जगह है जहाँ इंसान की तख्लीक हुई थी और यही वो जगह है जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की तैयारी की थी। मसीही समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यही मसलूब किया गया था और इनका मुकद्दस चर्च भी यही वाक़या है। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पे जाने से पहले यही 1,24,000 पैगम्बर की इमामत करवाई थी। ये अनबिया कराम का शहर है। इसके बुनियाद 4,000 साल पहले क़ब्ल मसीह रखी गई थी। मुसलमानों ने यरूशलेम को बगैर किसी जंग के फतह कर लिया था और ये वही सनद है जो कि वहाँ आज भी नस्ब है, जो कि अरबी जबान में है और ये मुआहदा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तय किया था। प्यारे दोस्तों, आप ये सब जानना चाहेंगे कि ये अपना वज़ू कैसे करते हैं, अपनी इबादत कैसे करते हैं। इनका वज़ू 3 से 4 बार हाथ को बारी बारी पानी से धोना होता है। ये अपने सर पर कैप लेते हैं जिसे कफा कहते हैं, माथे पर कंधों पर शाल लेते हैं। यहूदी दीवारे गिरजा के पास आकर तिलावत और इबादत करते हैं, रोते हैं, दुआएं मांगते हैं और बैरून मुल्क से अपने दोस्तों के खतूत लाते हैं और वो इन खतूत को इस दीवार के बीच में फंसा देते हैं। ये खतूत अल्लाह के नाम होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की मार्केट भी इसराइल में ही मौजूद है और ये बतौर करेंसी भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नाजरीन, मुसलमानों का पहला क़िबला मस्जिद अल-अक्सा है। ये क़ुद्स में है। यहाँ जाना और नमाज पढ़ना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है। यहाँ जाने के लिए 2 रास्ते इस्तेमाल करते हैं, एक जमीनी रास्ता और दूसरा फिजाई रास्ता। नाजरीन, पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक इसराइल जाना गैर कानूनी है, लेकिन इसराइल के क़वानीन के मुताबिक पाकिस्तानी इसराइल आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। इनके यहाँ बच्चों को ऐसी तरबियत देते हैं कि बच्चा शुरू से ही अपना काम करे, नौकरी ना करे, किसी की भी नौकरी ना कर सके और अपना काम शुरू से ही अपने कारोबार की आदत हो। यहाँ की सबसे बड़ी बंदरगाह का नाम हैफा है। डेड सी यानी बहरे मुर्दार, अरब इसे बहरे मैयत कहते हैं। ये कदीम जमाने में बहरे लूत भी कहलाता था। दुनिया का पस्त तरीन मुकाम है। डेड सी में किसी किस्म की हयात नहीं पाई जाती, न मछली, न पौधा, न यहाँ कोई खाई होती है। इस पर कश्ती, मोटर बोट और बहरी जहाज नहीं चलते क्योंकि यहाँ नमक की मिकदार 23 से 25% है। बाकी समंदर में ये मिकदार 4 से 6% होती है। इस समंदर में कोई जिंदा या मुर्दा शख्स डूब नहीं सकता।
ये समंदर दरअसल अल्लाह के अजाब का नतीजा है। यह लूत अलैहिस्सलाम की कौम की जगह है जहाँ जिन्स परस्ती का शिकार थी। अल्लाह ने इन पर अजाब नाजिल किया। अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती छोड़ने और पीछे मुड़कर ना देखने का हुक्म दिया, मगर इनकी बीवी ने नाफरमानी की तो इसे पत्थर का बना दिया गया और इसका मुजस्मा आज भी इबरत का निशान है। इनकी करेंसी का नाम शिकल है। इनके नोटों पर वर्टिकल पिक्चर के बजाय हॉरिजॉन्टल पिक्चर होती है। मनोरा 6 शाखों वाला एक शमादान है जो इनके लिए बहुत अहम है। इसराइल का सरकारी निशान भी इसी को कहते हैं। ये एक झाड़ी से माखूज करता है। ये अलामत इनकी इबादत गाहों में मौजूद है। इनकी लैंग्वेज हेब्रो इमरानी जो 3000 साल पुरानी जबान है। मॉडर्न लैंग्वेज में इन्हें यच कहलाती है और दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान अरबी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कासन, यूना, सबा 3 ऐसे सिटी हैं जिनका पहला नाम कुफर है। तिल अबीब तारीखी नाम का जफा है और हम इसे तिल अबीब बोलते हैं। इस समंदर के किनारे एक शहर है जहां बुलंद बाला इमारत और मार्केट मौजूद हैं। नाजरत शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम का घर था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी विलादत इसी शहर में हुई थी। इनका सबसे बड़ा जश्न ईद फसा का होता है जो 7 दिन का होता है, यानी 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया जाता है। ये दिन फिरौन की आजादी के तौर पर मनाया जाता है। इनकी दूसरी ईद ओरैन कहलाती है। ये हर साल के आखिरी महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। इनका तीसरा त्योहार रोश हाशाना है जिसको जश्न नौरोज भी कहते हैं। नाजरीन, इसराइलियों ने दुनिया खत्म होने से पहले 2 काम करने हैं। एक तो ताबूत सकीना की तलाश और दूसरा हैकल सुलेमानी की तामीर। ये कहानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थीं, हजरत हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा और हजरत सारा इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा। 40 साल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में क़याम किया। आपने खाने काबा की तामीर की और आप वापस फलस्तीन तशरीफ ले गए और आपने अल्लाह का दूसरा घर बैतुल मुक़द्दस तामीर कराया। खाने काबा और बैतुल मुक़द्दस की तामीर में 40 साल का वक्फा था। आपका इंतकाल फलस्तीन में हुआ। आपका रोज़ा मुबारक यरूशलेम के मज़ाफ़ात में है। ये इलाका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से हेब्रोन या अल खलील कहलाता है। बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ये लोग कहत का शिकार हुए, मिस्र की तरफ नकल मकानी की, फिरौन की गुलामी, सैकड़ों साल जिल्लत बर्दाश्त की और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में वापस फलस्तीन तशरीफ ले आए। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और साथ इसको लाइक भी करेंगे। फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।